अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मज़मून माहौल का मुतालिया। आज हम बच्चों सबक नंबर 10 लिबास इस सबक के मशक़ी सवालों के जवाब पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है बच्चों, अलीफ। ज़ैल के जदवल में दिए हुए लफ्ज़ों की आपसी मुनासिबत देखकर जोड़ी लगाइए। तो बच्चों, हमें ज़ैल में इस तरह से लफ्ज़ दिए गए हैं, तो हमें इनमें एक आपसी मुनासिबत ढूंढना है और जोड़ी लगाना है। जैसे बच्चों, यहाँ पर पहला है भेड़। तो भेड़ से हमें क्या मिलता है बच्चों? ऊन। और ऊन से हम क्या बनाते हैं बच्चों? स्वेटर। तो हमें इन तीनों की जोड़ी लगा देना है। तो इस तरह से बच्चों हम कॉलम बनाकर आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले क्या दिया गया है? भेड़। तो यहाँ हम लिख देंगे भेड़। अब भेड़ से हमें क्या मिलता है बच्चों? ऊन। तो यहाँ पर हम जवाब के डब्बे में भेड़ के सामने लिख देंगे ऊन। अब हम ऊन से बनाते हैं स्वेटर, तो यहाँ हम लिख देंगे स्वेटर। इसी तरह से बच्चों अब हमारा दूसरा है कपास, तो यहाँ पर लिख देंगे कपास। कपास से हमें क्या मिलता है? सूत। तो यहाँ लिख देंगे सूत। और सूत से हम बनाते हैं कपड़ा, तो यहाँ पर लिख देंगे जवाब में कपड़ा। इसी तरह से अब हमारा नंबर 3 है बच्चों ताग। ताग से हमें क्या मिलता है? धागा। और धागे से हम बनाते हैं साख्त। तो इस तरह से लिख देंगे ताग। ताग से मिलेगा धागा, धागे से बनेगा साख्त। तो इस तरह से बच्चों इस सवाल को हम हल करेंगे। अब हमारा अगला सवाल है बच्चों बे। तस्वीर में दी हुई कौन सी चीज़ें कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होती है? तो बच्चों यहाँ पर हमें नीचे 4 तस्वीरें दी गई है, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, राख और अतर। तो हमें बताना है बच्चों कि इन चारों में से कौन सी चीज़ें कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो कपड़े धोने के लिए कौन कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? इनमें से साबुन और डिटर्जेंट का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए किया जाता है। तो हमारा जवाब है बच्चों साबुन और डिटर्जेंट पाउडर। अब हमारा अगला सवाल है जीम। कौन सा शख्स पुराने कपड़े लेकर बर्तन देता है? हमारे ऑप्शन है बच्चों खलईगर, मुबादलाकार और मनियार। तो हमारा जवाब है बच्चों मुबादलाकार। मुबादलाकार पुराने कपड़े लेकर बर्तन देता है। अब हमारा अगला सवाल है दाल। माजिद के जिस्म में आज बहुत खुजली हो रही है, इसको क्या करना चाहिए? मुनासिब ग्रोह ढूंढिए। तो यहाँ पर हमें 3 ग्रोह दिए गए हैं बच्चों, हमें इसमें से मुनासिब ग्रोह देखना है। तो हमारे पहले ग्रोह में क्या कौन से जुमले हैं बच्चों? अच्छी तरह नहाना, अतर लगाना, कपड़े बदलना। दूसरे में है अच्छी तरह नहाना, कपड़े बदलना, राख लगाना। और तीसरे में है अच्छी तरह नहाना, साफ कपड़े पहनना, इलाज करना। तो हमारा सही ग्रोह कौन सा होगा बच्चों? तीसरा। उसे अच्छी तरह नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनना और इलाज कराना। अब हमारा अगला सवाल है बच्चों आबो हवा के लिहाज से हम लिबास में कौन सी तब्दीली करते हैं? 4 जुमले लिखिए। तो हमारा जवाब है बच्चों जवाब नंबर 1, गर्मी के मौसम में सूती लिबास इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, मौसम सरमा में गर्म और ऊनी कपड़े इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, मौसम सरमा में कान और गर्दन ढांपने के लिए मफलर या बड़े रुमाल इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, गर्मी के मौसम में धूप से बचाव के लिए सर पर रुमाल पहनते हैं। अब हमारा आखिरी सवाल है भेड़ के बालों से हमें ऊन मिलता है और वो कौन सा हैवान है जिसके धागे के ज़रिए हम मुलायम कपड़े तैयार कर सकते हैं? तो हमारा जवाब है बच्चों जवाब रेशम के कीड़े से रेशम हासिल होता है। रेशमी धागे से बने हुए कपड़े मुलायम होते हैं। अल्लाह हाफिज़।